तो स्टूडेंट्स, हमारे आज के नए लेक्चर में आपका बहुत ज़्यादा वेलकम है। आज हम समझने जा रहे हैं व्हाट इज़ एक्सेलरेशन थ्रू रियल लाइफ फिनोमेना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कोई पुलिस कार है, ये किसी रॉबर को ढूंढ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अब इसको अपनी वेलोसिटी, अगर इसको अपनी स्पीड, अगर इसको पहले स्पीड है फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मीटर पर सेकंड, और अगर इसने अब अपनी स्पीड बढ़ा दी और 20 मीटर पर सेकंड किया। लेकिन दोस्तों, ये जो फिनोमेनन है, ये जो चेंज है, ये टाइम के बिना नहीं हो सकती। ये टाइम के बिना नहीं हो सकती। टाइम इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर मैं आपको कहूँगा कि कोई कार है, वो 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड, इसको अगर 10 साल लग गए, 10 ईयर्स, तो ये कितना स्लो है। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्लो। अगर मैं कहूँगा कि यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा फॉर एग्ज़ाम्पल 10 सेकंड्स, तो ये बहुत क्विक है। अब मैं एक्सेलरेशन को डिफाइन करता हूँ, चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब आप कहोगे कि चेंज इन वेलोसिटी होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है स्पीड का, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं होता। अभी यहाँ पर हम एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन स्पीड। ये जो डेल है, ये रिप्रेजेंट करता है चेंज। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर चेंज है, चेंज का मतलब है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। 10 सेकंड है, तो वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका यूनिट है एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज़ डिफाइंड एट एक्सेलरेशन। लेकिन दोस्तों, हमेशा ऐसा नहीं होता। एक्सेलरेशन एक वेक्टर होता है, और हम आपको दिखाएंगे कि वेक्टर कैसे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कोई प्लेन है, यहाँ पर इसकी स्पीड v है, यहाँ पर इसकी स्पीड v है। अब ये किसी प्लेन को, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इसका पीछा कर रहा है, इसको चेज़ कर रहा है, इस प्लेन को, ये प्लेन इस प्लेन को चेज़ कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी स्पीड है 2v। ये अब अपनी स्पीड नहीं बढ़ा सकता। इसने सोचा कि मैं अपनी डायरेक्शन को चेंज करूं, तो इसने खुद को डायरेक्शन चेंज किया बाय एंगल थीटा। मैंने आपको समझाया था वेक्टर में कि एंगल कैसे मेजर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसकी स्पीड इधर है, लेकिन स्पीड तो सेम है, लेकिन इसने अपनी डायरेक्शन को बदल दिया। याद रखना दोस्तों, एक्सेलरेशन इज़ नेवर गोइंग टू हैपन विदाउट फोर्स। अब मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पर फोर्स कहाँ से अप्लाई हो गया। अगर मैं कहूँगा कि इसने कुछ फ्यूल यहाँ से इजेक्ट किया, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसने कुछ फ्यूल यहाँ से इजेक्ट किया, तो जो फोर्स इसका है, फॉर एग्ज़ाम्पल, नहीं, सॉरी, अगर इसने फ्यूल इधर से इजेक्ट किया, तो ये एंड है, ये इधर मूव करेगा और ये ऑटोमेटिकली इधर इंक्लाइन हो जाएगा। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इंडिपेंडेंट ऑफ द फोर्स। अब मेरा मसला यहाँ पर फोर्स के साथ नहीं है, ये मैंने आपको एडवांस थोड़ा टिप दिया कि कैसे ये चेंज कर सकता है। अब इसने अपनी स्पीड को सेम रखा, लेकिन डायरेक्शन को चेंज किया। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाएंगे दोस्तों, हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो वेक्टर है, जो मैंने वेक्टर का नेचर दिया अब, क्योंकि अब सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, वो है 2v फाइनल माइनस 2v इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कि कितना टाइम लगा इसको रोटेट करने में, वो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं एज एन एक्सेलरेशन। यहाँ पर इस सिनेरियो में एक और एग्जाम्पल इससे रिलेटेड ये है कि अगर आप यहाँ पर, ये सोलर सिस्टम है, आपने अर्थ से कोई रॉकेट लॉन्च किया, आपको इसको यहाँ पर टारगेट करना है। लेकिन सपोज़ ये जो प्लेनेट है, ये रोटेट करता है इस डायरेक्शन में सन के अराउंड। अब आपका जो रॉकेट है वो इधर है, आप इसका डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, आप इधर, लेकिन स्पीड आप सेम रखना। फॉर एग्जाम्पल, इधर भी स्पीड v है, इधर भी स्पीड v है, लेकिन आपने जो एंगल इसका रोटेट करवाया वो थीटा है, आपने इसका एंगल रोटेट करवाया थीटा, तो आपने एक्सेलरेशन ली। अब हम यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करेंगे और देखेंगे कि कितना एंगल, कि कैसे हुआ। फिर हम यही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम v फाइनल लिख सकते हैं, v इनिशियल लिख सकते हैं, फिर टाइम लिख सकते हैं कि कितना टाइम इसने लिया इसको यहाँ पर। सेम इसी तरह अगर मैं कहूँगा कि ये रॉकेट किस तरह अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, फोर्स कैसे आ सकता है, कि ये यहाँ से इस एंड से अगर फ्यूल इधर लगा दे,
तो ये ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाएगा दोस्तों। सो अब एक्सेलरेशन को यहाँ से तो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया रियल लाइफ सिनेरियो से। अब डायरेक्शन की वजह से किस तरह हम जो है एक्सेलरेशन को मेजर करते हैं, हम डायरेक्ट वेक्टर लॉ अप्लाई करते हैं, हम वेक्टर लॉज अप्लाई करते हैं, वेक्टर लॉज टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। और ये फर्दर एलाबरेट करने के लिए हम अगली वीडियो में आपको समझाएंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे अराइज होता है ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन। आज के लिए इतना ही है, आप अगली वीडियो को ज़रूर देखना क्योंकि वहाँ पर आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये एक और एग्जांपल मैंने दी है कि यहाँ से अगर कोई गिलास लगा दिया जाए ऊपर की बिल्डिंग से तो इसकी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। यहाँ पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है g, दैट इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।